2 से 3 बातों का ध्यान स्टूडेंट को रखना चाहिए। 3 साल में आपने क्या किया, उसकी पूरी डिटेल आपको एप्लीकेशन में देनी पड़ेगी। कॉलेज ने अपना एक एडमिशन क्राइटेरिया फिक्स किया हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसी में एडमिशन ले पाएँ। अगर फिर भी वीज़ा नहीं आया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आइल्स की है। बट हम पीटीई वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। अगर पीटीई पे स्टडी इन कनाडा का ड्रीम पूरा करना है, 2 से 3 बातों का ध्यान स्टूडेंट को रखना चाहिए। सबसे पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होनी चाहिए, अच्छी परसेंटेज आपकी प्रीवियस एजुकेशन में होनी चाहिए। अगर आप पास आउट पहले के हो, 2-3 साल का गैप हो, तो उस 2-3 साल में आपने क्या किया, उसकी पूरी डिटेल आपको एप्लीकेशन में देनी पड़ेगी। अगर आपने जॉब की हुई है, तो बहुत अच्छा है, प्रोग्राम आगे अपनी जॉब के रेलेवेंट लो। उसके बाद एक अच्छे पब्लिक कॉलेज में अप्लाई करो। अभी पब्लिक कॉलेज अच्छा पब्लिक कॉलेज कौन-सा होता है? जिसकी एटलीस्ट कोई ना कोई अच्छी रैंकिंग हो और एक एडमिशन का क्राइटेरिया फिक्स हो। ऐसा ना हो कि कॉलेज हर किसी को एडमिशन दे दे, किसी को 5 बैंड पे भी, किसी को 5.5 बैंड पे भी एडमिशन दे रहा है। कॉलेज ने अपना एक एडमिशन क्राइटेरिया फिक्स किया हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसी में एडमिशन ले पाएँ। उसके बाद क्योंकि पीटी एक नॉन एसटीएस कैटेगरी है, नॉन एसटीएस कैटेगरी पे जो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस का रोल बहुत बड़ा रहता है। दो बातों का ध्यान स्टूडेंट को रखना है, एक तो इनकम का, दूसरा फंड्स का। अच्छी इनकम और अच्छे फंड्स के साथ लगाओ एप्लीकेशन। अगर तो आपके पेरेंट्स की इनकम अच्छी है तो उनके डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। इन केस कई बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, या सिंगल पेरेंट्स होते जहां वो अपनी आईटीआर फिल नहीं करते, तो आप किसी भी अपने रिलेटिव की भी जो इनकम के प्रूफ लगा सकते हो। और ध्यान रखना, उस रिलेटिव से आप एक सपोर्ट एफिडेविट जरूर लेना। सबसे जरूरी पार्ट, जब आप पीटी पे स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने पहले जो आइल्स की तैयारी नहीं की, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जाना तो कनाडा चाहते हैं, बट किसी प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो पीटी करने लग जाते हैं, आइल्स के लिए वो ट्राई ही नहीं करते। मैं हर एक स्टूडेंट जो पीटी पे स्टडी वीजा अप्लाई करता है, मेरी टीम हमेशा उनको कहती है कि आपने पीटी की हुई है, कोई बात नहीं, हम आपके अच्छे कॉलेज में एप्लीकेशन करेंगे, बट हम वीज़ा ट्राई करेंगे, बट आप साथ में अपना आइल्स की भी तैयारी करने लग जाओ। एट लीस्ट आइल्स का भी एग्ज़ाम फिल करके रखो, क्योंकि वो आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन है, वो आपको सिक्योर रखनी चाहिए। वीज़ा अप्लाई करो पीटी पे, अच्छी प्रेज़ेंटेशन के साथ अच्छे कॉलेज में अप्लाई करो। फिर भी अगर आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव नहीं होता, और ज़्यादातर जो पीटी वाले बच्चों को रिफ्यूज़ल मिलती है, वो लैंग्वेज टेस्ट की वजह से मिलती है। अभी आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, या आपकी लैंग्वेज एबिलिटी पूरी नहीं है। आपने पीटी पे अप्लाई किया, साथ में आइल्स की तैयारी करने लगी, आपकी 1 रिफ्यूज़ल या 2 रिफ्यूज़ल पीटी पे आ गई, तो उसके बाद क्या रास्ता बचता है? उसके बाद आप आइल्स की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो। इन केस आप आइल्स का टेस्ट दो, उसमें 6 ईच ओवरऑल 6 आ जाते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ वीज़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक बैकअप के तरीके से भी आप आइल्स को लग सकते हो। नो, मैं वही हर स्टूडेंट को बोला था, आपने पीटी किया, हम आपकी एप्लीकेशन को मना नहीं करेंगे, अच्छे कॉलेज, अच्छे प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, बट एक बात आप हमारी भी मानो, आप आइल्स की तैयारी करने लगो। वैसे तो हम तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी रिफ्यूज़ल ना आए, बट हाई कमीशन की कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। कभी भी कोई भी कंसल्टेंट स्टडी वीज़ा की गारंटी नहीं ले सकता। कंसल्टेंट और स्टूडेंट का काम है अच्छी प्रेज़ेंटेशन देना, हम वो करेंगे, बट अगर फिर भी वीज़ा नहीं आया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आइल्स की है। बट हम इस चीज़ की श्योरिटी लेते हैं, अगर पीटी पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी सही नहीं है, उसके बाद अगर आपके आइल्स में 6 ईच ओवरऑल 6 आते हैं, तो चांसेस ऑफ वीज़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखो, पीटी पे स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूर करो, बट साथ में अपनी आइल्स की भी तैयारी करने में स्टूडेंट को लग जाना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को भी, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आप बताओ वीज़ा आएगा, नहीं आएगा, आप तो हमें अलग किसी और रास्ते पे तो चलने को बोल रहे हो, अभी आप आइल्स की तैयारी करो, बट वो एक सेकंड ऑप्शन की तरीके से आपको रखना होगा। एक बार तैयारी की, ठीक है, नहीं आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आया तो एटलीस्ट आपके पास सेकंड ऑप्शन है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट 2 या 3 रिफ्यूज़ल के बाद आइल्स की तैयारी करने लगते हैं, तब आपको कॉलेज में भी रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम तक कॉलेज आपकी वेट नहीं करेगा। सो इससे बेटर है कि आप वही तैयारी 1 डेढ़ महीना पहले करने लगो, ताजो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन सिक्योर हो, जिसके लिए टाइम ना लगे। धन्यवाद।